हमने बहुत बातें करी हैं 3 दिनों में, लेकिन देखिए कैसे कहूँ, क्योंकि इतनी बार कहा है इसीलिए कैसे कहूँ, बार बार कहा है, हर बार कहा है। जिंदगी कैसी है, सब कुछ इस पर। जब निर्णय की घड़ी आती है तब निर्णय किधर को करते हो, सब कुछ इस पर। आज मैं कह रहा था सुबह कि रामकृष्ण बोल गए थे कि आदमी को 2 ही चीज़ें लुभाती हैं, डिगाती हैं, कंचन और कामिनी। कंचन माने सोना, कामिनी माने स्त्री। उसमें मैंने रिश्ते और जोड़ दिए, तो कामिनी माने स्त्री ही क्यों माने। अगर स्त्री है तो फिर उसको डिगाता है पुरुष, और पुरुष ही भर नहीं डिगाता, बच्चे भी होते हैं, तमाम और नात रिश्तेदार भी होते हैं। तो ले देकर 2 ही चीज़ें होती हैं जो आदमी को पकड़े रहती हैं, कंचन और रिश्ते। कामिनी को हम थोड़ा व्यापक कर देते हैं, हम बोलेंगे रिश्ते। कंचन वो जो मन को आकर्षित करे, देह को कंचन नहीं चाहिए। देह को कंचन से कुछ मिलता है क्या? देह खाएगी क्या कंचन को? कंचन क्या, जो मन को। और कामिनी क्या, जिससे देह का रिश्ता हो। तो माँ से, बाप से, बच्चों से, पति से, पत्नी से, इन सब से क्या होता है? देह का रिश्ता होता है ना। तो इन्हीं तीनों चीज़ों में आदमी अटका रहता है, मन में और तन में। तन को जो आकर्षित करे उसको क्या नाम दिया गया? रिश्ता, कामिनी या रिश्ता। और मन को जो आकर्षित करे उसको क्या नाम दिया गया? कंचन। तो सारा खेल बस इस बात का है कि जब निर्णय लेने की घड़ी आती है तो कंचन कामिनी की तरफ निर्णय लेते हो या सत्य की ओर, धर्म की ओर। इसके अलावा और तो कोई बात होती ही नहीं। और जीवन पग पग पर हमसे फैसले मांगता है, तो बताओ तुम किसकी ओर फैसला कर रहे हो? कांचन कामिनी की ओर या धर्म की ओर? बस यही बात है, और तो कोई बात ही नहीं। हमें लगता है कि गुरु के हाथ में है, मोह माया से 2 मिनट में निकाल देना और वापस से डाल देना। कोई आए ही ना गुरु के सामने, फिर फैसला तो हमेशा खुद को ही करना होता है ना। गुरु भी बेचारा लाचार। गुरुओं के हाथ में होता तो ये दुनिया कब की मुक्त हो गई होती। और दुनिया मुक्त नहीं है, तो फिर क्या हम ये कहना चाहते हैं कि गुरुओं के बस में था पर उन्होंने मुक्ति बचा के रखी, दबा के रखी, दी नहीं? गुरुओं ने, ज्ञानियों ने, संतों ने तो सदा यही चाहा ना कि सबको मुक्ति मिले, आनंद मिले, पर ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब कमी किसकी ओर से थी? हमारी ओर से थी ना। तो गुरु बेचारा क्या करे, शब्द न लागे अंग, कहें कबीर काली चादर, कैसे चाढ़े रंग। गुरु बेचारा क्या करे, हृदय भया कठोर। आगे का मुझे याद नहीं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि गुरु भी ऐसे शिष्य के सामने क्या करे कि जिसका हृदय कठोर हो गया है। आगे का याद आ गया। आगे कहते हैं कि अब ठीक से नहीं याद, कुछ ऐसा ही है कि वर्षा होती रहती है और जो पत्थर होता है उसका हृदय, उसका कोर नहीं भीगता। वैसे ही कितनी भी बारिश होती रहे, पत्थर का दिल भीगता है क्या? पानी पत्थर के ऊपर से निकल जाता है। तो ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बेचारा क्या करे अगर शिष्य का हृदय इतना कठोर हो कि गुरु बोले जाता है और शिष्य दिल कड़ा करे हुए है, वो भीजता ही नहीं।
आपके हाथ में है। जिंदगी के निर्णय आप लेते हैं। उन निर्णयों में देखिए कि निर्णय कांचन कामिनी की ओर है या धर्म की ओर है। अब शिविर लगते हैं, हमारी बातचीत हो रही है, पर कल सोमवार है, दफ्तर है, और दफ्तर का संबंध किससे है? कांचन से। तो लोग लापता है कि साहब हमें भागने दो, हमें तो कांचन की ओर जाना है। हो गया ना सारा फैसला, अब कोई बात बची नहीं, सारा अध्यात्म खत्म। सारी ज्ञान चर्चा तुम्हारे फैसलों से छोटी बात है। असली चीज क्या है कि तुम जी कैसे रहे हो। असली चीज क्या है कि निर्णय की घड़ी में तुम किसके पक्ष में निर्णय करते हो। और जब निर्णय की घड़ी आई तो तुमने गुरु के पक्ष में तो निर्णय किया नहीं, तुमने किसके पक्ष में निर्णय कर लिया? कांचन के पक्ष में, कि हम जल्दी से पहुंच जाएं, अपना कामकाज देखें, या कि घर द्वार देखें, पत्नी बच्चा देखें, खत्म बात। मौखिक श्रद्धा सुमन चढ़ाने से कुछ नहीं होता। जहां पर जरूरत होती है हाथ चलाने की, वहां जबान चलाने से क्या होगा? और अध्यात्म के क्षेत्र में जबान बहुत चलती है, हाथ बहुत कम। लोग कहते बहुत हैं, करते कुछ नहीं है। करते बल्कि विपरीत है। ये गड़बड़ है ना। निर्णय की घड़ी, और निर्णय की घड़ी रोज आती है। तुम्हें ये न लगे कि प्रतिपल आती है, तो भी दिन में कई दफे तो आती ही है। सही निर्णय लिया करो। So is the main ingredient courage in this process? Faith, love. प्रेम होता है तो अपने आप साहस आ जाता है। एक गाय होती है, वो तो आध्यात्मिक प्रेम भी नहीं जानती, वो तो बस जैविक मोह जानती है। उसको तो वास्तविक प्रेम का कुछ पता नहीं, उसको तो बस शारीरिक मोह पता है कि मेरे शरीर से ये बछड़ा बछिया हुए हैं, तो इनका ख्याल रखना है। तो गाय वैसे तो ऐसी है कि उसको जरा धकिया दो, चल, जिधर को धकिया दोगे उधर कोई चल देगी। हमारी देसी गाय तो सींग वींग भी नहीं मारती, कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, देखो जा करके, तो उसके सींग पकड़ के झूल रहे होंगे बच्चे, कुछ नहीं करती। यही तुम उसके बछड़े के साथ ज़्यादा छेड़खानी कर दो तो फिर देखो गाय का रौद्र रूप। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ साहस अपने आप आ जाता है। मैं कह रहा हूँ गाय का प्रेम तो मिश्रित प्रेम है, गाय का प्रेम तो मोह मात्र है, शारीरिक प्रेम है। तब भी गाय को इतना साहस आ जाता है कि अगर बछड़े पर भेड़िया भी टूटे तो वो भेड़िए से भिड़ जाएगी। तो जिसको आध्यात्मिक प्रेम हो गया, जिसको विशुद्ध प्रेम हो गया, सोचो उसमें कितना साहस आ जाएगा। प्रेम के बिना अगर तुम साहस दिखाते हो तो वो साहस नहीं है, फिर वो धृष्टता है, उद्दंडता है। बहुत ऐसे होते हैं जिनके पास प्रेम कुछ नहीं है पर वो हिम्मत खूब दिखाते हैं, वो साहस दुस्साहस है। साहस और दुस्साहस का अंतर समझ लेना। प्रेम से जो शक्ति आविर्भूत हो वो साहस है। प्रेम के कारण जब तुम चुनौतियों का सामना करने को तैयार हो जाओ तो वो साहस है। और अहंकार के कारण जब तुम भिड़ जाओ तो वो धृष्टता है, वो दंडता है, दुस्साहस है। ऊर्जा दोनों जगह से आ सकती है। प्रेमी भी भिड़ता है और अहंकारी भी खूब भिड़ता है। तुम देख लो कि तुम क्यों भिड़ रहे हो। तुम प्रेम में भिड़ रहे हो या तुम अपने अहम की रक्षा के लिए भिड़ रहे हो। और कहने की जरूरत नहीं कि जीतता कौन है।
कौन जीतता है? साहस, साहस तो दोनों। प्रेम प्रेम। चाहिए प्रेम शब्द क्लियर नहीं हो पाता। प्रेम क्या करोगे क्लियर करके? तुम प्रेम करो। ये तो प्रेम में क्लैरिटी चाहिए ना। नहीं, मतलब प्रेम करना वो भी नहीं। अरे भाई, प्रेम माने चाहना, सीधी सी बात। इच्छा, इच्छा और प्रेम बहुत दूर के नहीं है। बस जब तुमको बड़े की इच्छा होती है तो प्रेम शुद्ध कहलाता है। जब तुम छोटी छोटी चीज़ों की इच्छा रखते हो तो उसको बस तुम इच्छा कह सकते हो। और जैसे जैसे तुम्हारी इच्छा निस्वार्थ होती जाती है, विराट होती जाती है, वैसे वैसे तुम उसे प्रेम कह सकते हो। तो प्रेम कोई उतनी भी बड़ी गुत्थी नहीं है जितना उसको शायरों ने और कवियों ने बना दिया है कि द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ लव। क्या मिस्ट्री है? चाहते तो सभी हैं ना, तो प्रेम भी चाहने का ही नाम है। बस जब तुम छोटे को चाहते हो तो वो कुत्सित प्रेम है, वो गर्हित प्रेम है। छोटी चीज़ क्या कि मुझे हार चाहिए, मुझे अपने लिए नया कपड़ा चाहिए, मुझे अपने लिए सम्मान चाहिए। ये सब क्या है? ये साधारण इच्छाएं हैं। ये तुमको और प्यास और तड़प तृष्णा देते हैं। और जब तुम कुछ बहुत बड़ा मांगते हो, बड़ा माने जो अपने से हट करो, क्योंकि हम तो छोटे से हैं, तो हमसे हटकर जो होगा वही बड़ा होगा। जब हम बहुत बड़ा कुछ मांगते हैं तो फिर वो कहलाता है शुद्ध प्रेम। उसको फिर इच्छा नहीं कह सकते। दूसरों के लिए अगर हाँ, अपने से हट कर। देखो, दूसरों के लिए तो कई बार तुम स्वार्थवश भी मांग लेते हो। अब अपने बच्चे के लिए कुछ मांग रहे हो, ये तुमने दूसरे के लिए थोड़ी मांगा। या हो सकता है कि तुम पूरी दुनिया के लिए कुछ मांग लो, पर पूरी दुनिया के लिए तुम इसलिए मांग रहे हो कि पूरी दुनिया से फिर तुम्हें सम्मान मिलेगा, तो ये भी तुमने दूसरों के लिए नहीं मांगा। तो बात दूसरों के लिए मांगने की नहीं है, बात है अपने लिए न मांगने की। अच्छा जी, अभी हमने अपने हस्बैंड से सबसे ज़्यादा कमिटमेंट कराया पेड़ लगाने का। दिल्ली पोस्टिंग होने वाली थी, हो गई गुवाहाटी। और किन्हीं के नहीं हुआ अभी तक कमिटमेंट पूरा, क्योंकि जगह ही नहीं है वहाँ पेड़ लगाने की। तो उसका तो रास्ता खोजिए, हम्म, तो रास्ता खोजिए उसका। वहाँ नहीं लग सकते तो कहीं और लगाइए ना। हाँ। पेड़ तो पेड़ है, जहाँ पे भी लगे कि लग सकते हैं, मिट्टी अच्छी है, देखभाल हो जाएगी, लगा दीजिए। कुछ समय के बाद पेड़ वैसे ही देखभाल नहीं मांगता। 6 महीने, साल, 2 साल अगर उसकी 2 साल, देखभाल कर ली, 2 साल। 2 साल देखभाल कर ली, तो उसके बाद वो देखभाल ऐसे ही नहीं मांगेगा। चलिए जी, वेरी नैरो माइंडेड। How to develop, how to go beyond this narrow mindedness? When I say this, like, I have been working or I have done anything keeping only my family in mind, and I feel very uncomfortable now because I have been thinking of about my mother, father, my kids, and how to destroy this narrow mindedness. I have understood it now that I am not feeling good about it, but When you were totally narrow-minded, then you didn't talk about it. Huh? Now that the narrow-mindedness is reducing, you are disclosing it. Just being clever. The really narrow-minded one would not talk about his narrow-mindedness. If you are talking about it, a change is already underway. And you know how the change comes or has come. You know that, right?
there is a great para pleasure in the vastness of mind. Once you start tasting it, you don't feel like turning narrow again. Narrowness offers some kind of a sick security, but vastness offers a bliss that is unmatched. आचार्य जी, कल आपने बोला सब कुछ साइंटिफिक होता है, साइंटिफिक रूप में होता है, पर पिछली बार जब हम लोग अस्पताल में थे आपने बोला कि 4 बजे अगर उठते हो तो छत पे चले जाना, दिव्य अनुभव। तो वैसे ही बहुत अच्छा लगा, पर ऐसा लगा जैसे कोई ने बोला पीछे मतलब हट गए, हम रह नहीं पाए ज़्यादा देर वहाँ पे। और फिर जब हस्बैंड के साथ गए फिर सोचा कि फिर जाएंगे शाम को, वैसे ही लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जगह इतना अच्छी लगी आपके बोलने पे, अगर सब साइंटिफिक ही था तो। पदार्थगत जो कुछ होता है ना, सब साइंटिफिक होता है। देखो, छोटा पत्थर बड़ा पत्थर, देखना दोनों एक साथ आए ना नीचे। अब एक बहुत बड़ी चट्टान ले आओ, उसके साथ एक छोटा सा पत्थर उछालो, वो दोनों भी एक साथ ही नीचे आएंगे। लेकिन अगर एक रुई का फाहा ले आओ और चट्टान, तो दोनों एक साथ नीचे नहीं आएंगे। क्यों? उसमें भी विज्ञान है भाई। हवा का घर्षण था, चट्टान पर हवा का घर्षण उतना प्रभावी नहीं होता, रुई के फाहे पर हवा का घर्षण प्रभावी होता है। ये सब वैज्ञानिक बातें हैं। जहाँ तक पदार्थ का सवाल है, पूरे तरीके से वैज्ञानिक रहो। आचार्य जी, मतलब साहस प्रेम के कारण है या अहंकार के कारण है, ये मतलब कैसे कंफर्म हो सकता है? अहंकार के कारण होगा तो बार बार ये सोचोगे मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। प्रेम के लिए होता है तो अपनी चिंता नहीं करते, अपने ख्यालों को देखो कि उसमें किसकी चिंता बसी हुई है। अगर अपनी चिंता बसी हुई है, मेरा क्या होगा, तो तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी अपनी सुरक्षा है, तुम्हारा साहस तुम्हारे स्वार्थ की खातिर है। जो कुछ भी ऐसा है, कैसा, पत्थर जैसा, वहाँ पर तो विज्ञान ही चलेगा। और वहाँ पर कुछ और मत चला दीजिएगा, नहीं तो अंधविश्वास हो जाएगा, सुपरस्टिशन। कोई आपसे बोले कि तुम्हारी बीमारी को मैं जादू से ठीक करो, तो कहिएगा भक्त। अगर शरीर की बीमारी है तो दवाई मांगेगी, मन की बीमारी है तो बोध मांगेगी। शरीर की बीमारी क्या मांगेगी? दवाई। मन की बीमारी क्या मांगेगी? बोध, प्रेम, ज्ञान। ठीक है। आचार्य जी, जब हम भगवान के से परमात्मा के प्रेम में होते हैं तो उसमें भी तो हमारा खुद का स्वार्थ निहित होता है ना, कि हमें कुछ चाहिए, वो आनंद में होते हैं, या मतलब अच्छा लगता है या कैसे? जब परमात्मा के प्रेम में होते हो तो ये नहीं कहते कि आनंद चाहिए, वहाँ समर्पण होता है। वहाँ कहते हो जो तू दे सो भला, जो तुधु भावे सोई भली कार, जो तुझे भाए सोई अच्छा। तू दुख भी देगा चलेगा। परमात्मा के सामने शर्तें नहीं रखते कि अब तुम्हारे पास आए हैं तो आनंद देना।